बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो हमारा चौथा स्टेप था रिपोर्टिंग डेटा का या रीड डेटा का, तो उसका आधा हिस्सा हम कर चुके थे। क्या आधा हिस्सा क्या था उसका? कि डायनामिक लिस्ट हमें जनरेट करनी थी। क्या करना था? डायनामिक लिस्ट जनरेट करनी थी। तो वो हमारा काम हो चुका है कि यहाँ पे मैं जो हेडिंग सेलेक्ट करूँगा तो उस हेडिंग का डेटा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मौजूद होगा। जैसे नाम सेलेक्ट करूँगा तो नाम आया करेंगे, अगर यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करूँगा तो सिटी आया करेंगे, अगर मैं कोई अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ तो अमाउंट की लिस्ट आ जाया करेगी। यानी डायनामिक लिस्ट हो गई कि जो हेडिंग हुआ करेगी इस कॉलम में से उसी कॉलम का डेटा मेरे पास आया करेगा हमारे डायनामिक लिस्ट के अंदर। ये तो हमारा आधा काम था। आधा काम ये था कि अब ये जो फ़िल्टर मैंने यहाँ पे लगाया, ये जो लिस्ट सेलेक्ट की है, मैं चाह रहा हूँ कि अमाउंट के सेक्शन, जब मैंने अगर यहाँ पे अमाउंट और 6000 लिखा है तो मेरे पास अब डेटा सिर्फ और सिर्फ फ़िल्टर होके 6000 का, अमाउंट के अंदर जो 6000 वाली एंट्री हैं सिर्फ और सिर्फ वो रह जाए, बाकी सारी एंट्रियाँ छुप जाएं, हाइड हो जाएं, फ़िल्टर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे नाम सेलेक्ट करूँ तो नाम का फ़िल्टर लग के आ जाए, अली अगर सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अली का डेटा है। यानी डायनामिकली मैं अब रिपोर्ट चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पे सिलेक्शन दूँ, चाहे वो मैं नाम का सिलेक्शन दूँ, चाहे वो मैं सिटी का सिलेक्शन दूँ, चाहे मैं सीरियल नंबर का सिलेक्शन दूँ, चाहे मैं अमाउंट का दूँ, कोई भी अब सिलेक्शन दूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ डेटा उसका ही चाहिए। अब मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए। तो ये करने के लिए अब हमें करना क्या पड़ेगा? इसके लिए अब बकाया मैक्रो का काम हमें करना है। सबसे पहला काम तो हमने क्या किया कि यहाँ पे कोई एक आध सिलेक्शन फ़िलहाल करके रख दी ताकि वो मैक्रो के अंदर हमें सिलेक्शन ना करनी पड़े। पहले से सिलेक्शन करके रखी है ताकि करने के बाद हम जो बटन दबाएंगे तो वो हमारा काम एग्जीक्यूट होगा। मैं गया डेटा के डेवलपर टैब के अंदर, रिकॉर्ड मैक्रो किया, इसका मैं नाम रख रहा हूँ रिपोर्ट डेटा। ठीक है, रिपोर्टिंग कह लो, रिपोर्ट डेटा कह लो, रीड डेटा कह लो। चौथा क्रूड एप्लीकेशन का चौथा हिस्सा हमारा कौन सा? ओके किया। ये कह रहे हैं कि इस नाम से पहले से मैक्रो मौजूद है। हमने कहा कोई बात नहीं, ओवरराइड कर दो उसको, यानी उसके ऊपर दोबारा से ये लिख दो। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि मेरा मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। मैं डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट जाऊंगा डेटा के रिबन के अंदर। डेटा के रिबन के अंदर हम सर्च करेंगे एडवांस फ़िल्टर। अभी तक हम नॉर्मल फ़िल्टर यूज़ कर रहे थे, अब हम ऑप्शन यूज़ करेंगे एडवांस फ़िल्टर का। एडवांस फ़िल्टर कह रहा है, वो कुछ एरर आया था उसको हमने हटा दिया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस। इन प्लेस से मतलब जहाँ पर आपका डेटा है वहीं पर आप उसको मैक्रो लगाना चाह रहे हैं, वहीं पर उसको फ़िल्टर करवाना चाह रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मुझे इसी डेटा को फ़िल्टर करवा के चेक करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि डेटा तो यहाँ मौजूद है लेकिन रिपोर्ट आप कहीं और चाह रहे हो, किसी और जगह पे ये डेटा को आप कॉपी करवाना चाह रहे हो, तो हम सेकंड ऑप्शन के ज़रिए उसको कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसी के ऊपर लगा के इसको चेक कर रहे हैं कि यहीं पर मेरा इसी डेटाबेस के अंदर मेरा डेटा फ़िल्टर होकर आ जाए। तो पहला ऑप्शन हमने यहाँ सेलेक्ट किया। दूसरा ऑप्शन मांग रहा है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज से मतलब आपका डेटा कितने हिस्से पर मुश्तमिल है। अभी ये देखो खुद ब खुद इसने इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लिया, ये गलत है। हमें इसको ये सिलेक्शन देनी है कि मेरा डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक में मौजूद है। यहाँ से शुरू हुआ मेरा टेबल और यहाँ पर आकर ख़त्म हुआ। A9 से लेकर D29 तक, A9 से लेके D के 29 रो तक एंटर किया। दूसरी चीज़ अब ये मांग रहा है क्राइटेरिया। क्या मांग रहा है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया से मतलब किस बुनियाद पर आपने इस डेटा को फ़िल्टर करना है, किस शर्त पर। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया और ये क्राइटेरिया दे दिया। मैंने कहा मैं यहाँ पर जो भी हो, हेडिंग जो हो और उसका जो भी डेटा हो, उसको आपने फ़िल्टर यहाँ से करवा के शो करना है। एंटर किया और ओके कर दिया। क्या किया? ओके कर दिया। और कोई ऑप्शन को अभी आपने छेड़ना नहीं है। अच्छा, अगर यूनिक पे क्लिक कर देंगे तो यूनिक से मतलब अगर वो 4 रिकॉर्ड होंगे तो सिंगल रिकॉर्ड उसको शो करेगा। ये वही वाला काम करेगा जो यूनिक का फॉर्मूला काम करता है। यूनिक का फॉर्मूले का काम क्या है कि मल्टी एंट्रीज को सिंगल एंट्री बना के आपको शो करता है। तो हमें तो ऐसा नहीं करवाना है। गलती से भी इस वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट नहीं करना है। आपने इसको क्लिक करना है, लिस्ट की सिलेक्शन देनी है और क्राइटेरिया देना है। इसके बाद ओके कर देना है। जैसे ओके देंगे तो अभी मेरा करंटली जो फ़िल्टर लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है कि नाम के अंदर अली का डेटा। तो इसने क्या किया, पूरे डेटा के अंदर से, पूरे टेबल के अंदर से मुझे नाम वाले सेक्शन में सिर्फ अली का डेटा ला के इसने दे दिया। यहीं पर हम अपना मैक्रो क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। कहीं पर कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। एक इंसर्ट का बटन इंसर्ट में करवा लूँगा जिसके ऊपर मैं इस मैक्रो को क्या करूँगा, रख दूँगा। तो एक बटन मैंने इंसर्ट किया और रिपोर्ट डेटा कोई एक आध मैक्रो गलती से डिलीट हो गया मेरे ख्याल में, गलती से हाँ डिलीट हो गया। चलो बाहर के वो तो बात की बात है। और मैंने इस बटन के ऊपर रिपोर्ट डेटा का मैक्रो असाइन कर दिया, ओके किया, मेरे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रिपोर्ट सही है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ कि मुझे सिटी वाइज जो है रिपोर्ट चाहिए। तो सिटी के अंदर जाके मैं कोई भी कराची सेलेक्ट किया, रिपोर्ट किया, तो इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ कराची की रिपोर्ट दे दी। अब मैं इसको कहता हूँ कि नहीं मुझे नाम के हवाले से रिपोर्ट चाहिए, तो कोई एक नाम में सिलेक्शन दे देता हूँ। मैंने कहा जावेद, तो इसने जावेद की रिपोर्ट दे दी। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि सीरियल नंबर वाइज मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो सीरियल में मैंने कहा 6 नंबर की रिपोर्ट दो, तो 6 नंबर का रिकॉर्ड आ गया। यानी अब मेरी रिपोर्ट डायनामिकली रिपोर्ट हो गई कि मैं जो सिलेक्शन दूंगा सिर्फ और सिर्फ उसकी रिपोर्ट ये मुझे जनरेट करके देगा। अमाउंट की या फिल्टर लगा के मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने कहा 9,999 का मुझे रिपोर्ट करो, तो उसने मुझे एक ही डेटा को ला के दिया कि इसका सिर्फ और सिर्फ अमाउंट कितना है, 9,999। सिटी हमने मल्टीपल सिटी यूज़ किए थे, कोई ऐसा सिटी था जो हमने मल्टीपल टाइम यूज़ किया हो? मुल्तान का भी एक ही डेटा है। नाम पे लगा के देखते हैं, नाम अगर मल्टीपल डेटा हो तो अच्छी बात है। अली का डेटा देखें मल्टीपल टाइम था, तो मल्टीपल फिल्टर ला के उसने दे दिया। तो हमारी ये क्या हो गई, डायनेमिकली लिस्ट जनरेट हो गई। और ये फ़िल्टर हटाना है, इसको नॉर्मल हालत में लाना है, तो डेटा के रिबिन के अंदर क्लियर, ये भी हम मैक्रो बना के ये भी यहीं पर रख सकते हैं। क्लियर डेटा कैसे, मैक्रो स्टार्ट किया, डायरेक्ट डेटा के रिबिन में जाके क्लियर का बटन दबा के मैक्रो बंद, और यहाँ पे बटन के ऊपर उस मैक्रो को जोड़ देंगे। तो जैसे मैं बटन दबाया करूँगा, अभी तो मुझे डेटा के रिबिन में जाके फिर क्लियर का बटन दबाना पड़ रहा है। मैक्रो के ज़रिए क्या होगा कि यहाँ फ्रंट में ही मेरे पास बटन मौजूद होगा, बटन दबाऊँगा, ये सारा फिल्टर इसके ऊपर से क्लियर होकर नॉर्मल हालत में ये आ जाएगा।